क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा कितनी दब गई है कि हम गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते? क्या हम कभी मगरिब को जवाब दे सकेंगे और क्या हम कभी इन्हें झुकने पर मजबूर कर सकते हैं? अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो आपको तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। मानो कि पिछली 60 साल तारीख में एक ऐसा लीडर आया जिसने मगरिब को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसने इसराइल की दोगली पॉलिसी को खुलकर बेनकाब किया और इस्लामिक बैंक, मुस्लिम वर्ल्ड बैंक बनाने की बात की। आज हम इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को तो याद रखते हैं, लेकिन हम शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उनके आयल एम्बोज को भूल चुके हैं। ये कहानी 1967 से शुरू होती है, जब इसराइल ने अरब ममालिक से 6 रोजा जंग लड़ी। इस जंग में इसराइल ने मिस्र से सीना का इलाका, शाम से गोलान की पहाड़ियां और उर्दन से वेस्ट बैंक और मशरकी यरूशलेम छीन लिया। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा यूएन तक पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को कहा कि इलाका वापस करे, मगर इसराइल ने इलाका वापस करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब इसमें अमेरिका की मुकम्मल हमायत थी। अरब लीडर बहुत नाराज हुए। फिर 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया और यौम कपूर की जंग शुरू हुई। इस जंग में इसराइल को अमेरिका, मगरबी जर्मनी, पुर्तगाल, बरतानिया, फ्रांस और ईरान की मदद शामिल थी। शाह फैसल मिस्र और शाम की खुलकर मदद की। अमेरिका और मगरब पर तेल की पाबंदी लगा दी, यानी तेल बेचना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा इकदाम था क्योंकि किसी भी मुल्क के पास तेल का जखीरा महदूद होता है। इस पाबंदी की वजह से अमेरिका की माशियत तबाही के दहाने तक पहुंच गई। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल पंप बंद हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और तेल की कीमतें $3 से $12 फी बैरल हो गया। इस आयल इम्बोज से हमें ये सबक मिलता है कि हम समझते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तब हम जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जज्बात को छोड़ते हैं और अकल से काम लेना शुरू करते हैं, तब हमारे पास कई रास्ते निकल आते हैं। आज उन सब कहानियों को नई नस्ल से छुपा दिया गया है। ये बात सच नहीं कि हमारे पास आज कोई ऑप्शन नहीं। अगर मुसलमान एक हो जाएं, तो आज भी इतने ताकतवर हो सकते हैं कि दुनिया हैरान कर दें।